अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अवेकनिंग मुस्लिम्स। आज हम देखने वाले हैं कि वो कौन से वक्त हैं, वो कौन से औकात हैं जिनके अंदर हम नमाज नहीं पढ़ सकते किसी भी किस्म की, या फिर नमाज पढ़ी जा सकती है, नफिल नहीं पढ़ी जा सकते, या फिर नफिल पढ़े जा सकते, नमाज नहीं पढ़ी जा सकती। बेसिकली औकात मकरूह कौन से हैं। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सबसे पहला टाइम when you're not supposed to offer any kind of नमाज is the time after फजर। फजर की नमाज आपने अदा कर ली है, फजर की सुन्नत और फजर के फ़र्ज़ आपने अदा कर लिए हैं। अब वो वक्त है जब आप कोई और नमाज नहीं पढ़ सकते जब तक कि सूरज इतना ना उग जाए कि उसकी किरण ज़मीन पे पड़े। मतलब आपको एक प्रॉपर, ज़रूरी नहीं है कि प्रॉपर उगा हुआ सूरज ऐसा कि सेमी सर्कल बना हुआ हो, सेमी सर्कल हो, या फिर थोड़ा सा उग जाए कि आपको एटलीस्ट उसकी रोशनी, सनराइज इतना हो चुका हो कि आपको एटलीस्ट उसकी रोशनी महसूस हो रही हो। तब तक आप सवाए बेहतर है कि सबसे पहले, क्योंकि अपने फ़र्ज से पहले ही सुन्नत पढ़ने होते हैं, तो आप उससे फजर की फ़र्ज़ और सुन्नत के अलावा आप उस दौरान तक, जब तक कि सूरज की किरण ज़मीन पे ना पड़े, आप कोई और नमाज नहीं पढ़ सकते, ना ही नफिल और ना ही कज़ा। दूसरा वक्त जिसमें आप बिल्कुल भी नमाज नहीं पढ़ सकते, ना कज़ा पढ़ सकते हैं और ना ही मतलब किसी किस्म का सजदा नहीं कर सकते ज़मीन के ऊपर, ये वो वक्त है जब सूरज इज़ राइट अपॉन योर हेड, जब सूरज एन आपके सर के ऊपर हो कि आपका जो शेडो है वो ना आगे को हो ना पीछे को, बिल्कुल आपके सर के ऊपर। ये कोई ज़्यादा टाइम नहीं होता, ये मैक्सिमम 10 मिनट होते हैं। ये वो वक्त है जब आप किसी किस्म का सजदा भी नहीं कर सकते। The third time is after asr and before maghrib, जब सूरज ग़रूब हो चुका हो लेकिन अभी मगरिब का वक्त भी ना हुआ हो, मतलब सूरज ऐसा ग़रूब हो जाए कि उसकी रोशनी गायब हो लेकिन सूरज अभी मुकम्मल तौर पे ग़रूब ना हुआ हो। This is the time when you're not supposed to offer any kind of नमाज, you're not supposed to do सजदा। ये वो मगरिब से 10 मिनट पहले तक का वक्त है। इसमें आप सिर्फ असर की सुन्नतें पढ़ सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। Now the third type of awqat makruh is after asr and before maghrib। Basically मगरिब से 10 मिनट पहले तक का वक्त मकरूह होता है। जब मगरिब की अजान से हो रही हो उससे 10 मिनट पहले तक का वक्त मकरूह वक्त होता है। उसमें बेहतर है कि आप असर की नमाज भी ना पढ़ें। असर की नमाज आप असर की अजान होते साथ ही पढ़ लें। अफजल नमाज तो वही है जो अजान होते साथ ही पढ़ ली जाए, लेकिन if you were busy or you were stuck in something, तब आप पढ़ सकते हैं मगरिब से 10 मिनट पहले तक सिर्फ असर की नमाज, इसके अलावा और कोई नफिल नमाज नहीं। You cannot even perform सजदा। सजदा ऐसे है हो सकता है, या फिर किसी भी किस्म का सजदा आप नहीं कर सकते मगरिब से 10 मिनट पहले तक। इससे पहले आप सिर्फ असर की नमाज ही पढ़ सकते हैं। Now these were the 3 types of awqat makruh in which you cannot offer any kind of namaz, you cannot do sajda, you cannot perform sajda, but there is one more thing which is left। एक ऐसा वक्त और है जिसके अंदर आप नमाज नहीं पढ़ सकते किसी भी किस्म की। That time is after अक़ामत। ये बात बगैर एग्जाम्पल के समझ नहीं आएगी, so let me put an example right in front of you। The example is like this कि ज़ोहर की नमाज का वक्त है और अक़ामत हो रही है और जमात खड़ी हो गई है और अभी नमाज शुरू हो गई है, इमाम साहब ने नमाज शुरू कर दी और आप अभी अभी मस्जिद में एंटर हुए हैं और आपके तो फजर के शुरू के 4 सुन्नत रह गई। अब आप सोच रहे हैं कि मैं क्या करूं, किस तरह पढ़ूं। आप कोशिश करेंगे कि इमाम साहब तो आहिस्ता आहिस्ता पढ़ाएंगे, तो हम क्या करते हैं, हम फ़ौरन से ना जल्दी से 4 सुन्नत पढ़ लेते हैं। जैसे 4 सुन्नत ख़त्म होंगे एटलीस्ट इमाम साहब के साथ आखिरी रकअत तो मिलेगी, जमात के साथ आखिरी रकअत तो मिलेगी, फ़ौरन पढ़ लेंगे। फिर जल्दी जल्दी से 4 सुन्नत पढ़ी और फिर इमाम साहब के साथ जमात के साथ आखिरी रकअत ज्वाइन कर ली और फिर इस तरह जमात भी हो गई, फ़र्ज़ भी पूरे हो गए। नहीं, दिस टाइम फॉर यू इज़ मकरूह। आप इसके अंदर नमाज सुन्नतें नहीं पढ़ सकते थे। यू हैड टू जॉइन द जमात।
کانگریگیشنل پریئرس ایسے نہیں ہوتی ہیں ایکسیپٹ فجر. آپ ظہر، عصر، مغرب اور عشاء اس طرح نہیں پڑھ سکتے، لیکن فجر کی نماز ایک ایسی واحد نماز ہے کہ جس میں آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ اقامت ہو گئی ہے، جماعت کھڑی ہو گئی ہے اور جماعت شروع ہو گئی ہے، نماز شروع ہو گئی ہے، اور آپ کی کوشش ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ 2 سنت جلدی سے پڑھ لیں گے اور پھر آپ کو ایٹ لیسٹ فجر کی آخری رکعت مل جائے گی. صرف فجر کے لیے اللہ تعالیٰ ہیز گیون یو اسپیس، اللہ تعالیٰ ہیز گیون یو ٹائم کہ آپ فجر کی نماز میں ایسا کر سکتے ہیں، کیونکہ فجر کی 2 سنتیں وہ سب سے بہتر ہیں جو اس دنیا میں. The hadith about the 2 sunnat of Fajr, everyone knows that جو فجر کی 2 سنتیں ہوتی ہیں they are better than the world and whatever it contains. So فجر کی نماز کے لیے اللہ تعالیٰ نے رعایت دی ہوئی ہے، لیکن باقی سب نمازوں کے لیے یہ وقت مکروہ ہو جائے گا اگر جماعت کھڑی ہو گئی ہے، اقامت ہو گئی ہے اور آپ کوشش کریں کہ سنتیں پہلے کر لیں اور آخر میں جماعت جوائن کر لیں گے. اٹ will be wrong for you and your نماز will be cancelled اور سنتیں بھی آپ کی ویسٹ ہو گئیں اور congregational prayer you were obviously not able to join that also. So this was all for today. I hope it was helpful and keep sharing this video so that everyone can know. Thank you so much everyone for being here with me and listening to me. Remember me and my family in the du'as, please. I'll see you in the next video. Till then, take care of yourself and your family. Assalamu alaikum.